Hello, dear students. Myself, Dr. अखिलेश कुमार, BSc सेकेंड ईयर पास कोर्स में हम द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रृंखलाओं के तत्वों की रसायन की स्टडी कर रहे थे। उनमें हमारे जो पिछले टॉपिक हैं उनके बाद आज का जो टॉपिक है वह है कोबाल्ट, रोडियम एंड इरिडियम का स्टीरियो रसायन कि इसमें कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होंगे, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा और उनकी स्टीरियो रसायन क्या होगी और किस तरह उसके एग्जाम्पल को उदाहरण देके एक्सप्लेन करना है, समझना है उसको अपने को। तो कोबाल्ट, इस वर्ग में छोटे आकार वाला कोबाल्ट समन्वय संख्या 2 व 3 में क्रमशः रेखीय व समतल यौगिक बनाता है, लेकिन कम समन्वय संख्या में RH और IR, रोडियम और इरिडियम के कोई भी यौगिक ज्ञात नहीं है। यानी इसमें इनके यौगिक ज्ञात नहीं है जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या 2 और 3 है, उनके कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स इनमें ज्ञात नहीं है। इस वर्ग की सर्वाधिक समन्वय संख्या 4 होती है। कोबाल्ट समन्वय संख्या 6 में अष्टफल की आकृति में मुख्य संकुल बनाता है। आकार लगभग बराबर होने की वजह से RH और IR का इनमें क्या है, काफी समानताएं पाई जाती है। इनके कंपाउंड और या जो भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो काफी सिमिलर होते हैं। जिनकी समन्वय संख्या 2 है उन उदाहरणों को अपन देखेंगे। तो समन्वय संख्या 2 और उसकी स्टीरियो रसायन क्या होगी, एक रेखीय। और एग्जाम्पल कोबाल्ट का उसमें है CONSiMe3 का होल ट्वाइस, जिसकी संरचना कैसी है, रेखीय। समन्वय संख्या 3 वाला जो कंपाउंड है उसकी संरचना समतलीय होती है। और एग्जाम्पल कोबाल्ट का NSiMe3 का होल ट्वाइस का होल 2PPH3, जबकि RH और IR है ये 3 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स प्रदर्शित नहीं करते इनकी स्टेबिलिटी हो। उसके बाद अगला जिसकी समन्वय संख्या 4 है उनकी स्टीरियो रसायन कैसी होगी, चतुष्फल की है, टेट्राहेड्रल होगी। और टेट्राहेड्रल होने की वजह से इसके 2 कंपाउंड ज्ञात हैं आपको, CO का होल 4 माइनस चार्ज और COCl4 2 माइनस, जिनकी संरचनाएं चतुष्फल की होती हैं। जबकि इसमें एक रोडियम दिखाता है जिसकी क्या है, RHCOO का होल 4 कार्बोनिल समूह के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है -4। तो इसमें जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है तो उसमें आपके RH और IR के कंपाउंड भी ज्ञात हैं। जिनकी समन्वय संख्या 5 होती है उनकी आकृति कैसी होती है, त्रिभुज द्विपिरामिडीय। और उनके एग्जाम्पल कोबाल्ट में CONMe का होल 5, जिसकी संरचना त्रिभुज द्विपिरामिडीय होती है। जबकि IRCO का होल IRCOH और PPH3 का होल थ्राइस ये प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। जबकि रोडियम का इसमें कॉम्प्लेक्स अभी ऐसा कोई जो स्टेबिलिटी ज्यादा हो ज्ञात नहीं है। इसका लास्ट है जो, क्योंकि ये 2 से और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं वो प्रदर्शित करते हैं। तो 6 वाले जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है वो किस तरह की संरचनाएं बनाते हैं, अष्टफल की, ऑक्टाहेड्रल संरचनाएं बनाते हैं। और कोबाल्ट में इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल, जो आप पिछली क्लासों में CONS3 का होल 6 3+ आयन, यानी हेक्साएमीन कोबाल्ट, जो कि अष्टफल की संरचना प्रदर्शित करता है। जबकि इन दोनों के भी दिखाते हैं। रोडियम का RHCl6 3- प्रदर्शित कर रहा है, जबकि इरिडियम का IRCl6
3 माइनस आयन। तो जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर संख्या बढ़ती है तो उसमें आपके हायर वैलेंसी वाले, या ये कहेंगे अपर जो है, इनके मॉलिक्यूलर वेट जिनका ज़्यादा है, परमाणु क्रमांक ज़्यादा है, वर्ग के नीचे वाले तत्व वो क्या करते हैं, ज़्यादा समन्वय संख्या वाले कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उनकी कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, स्टेबल भी होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका है, क्यों जब इनकी समानताओं पर बात करते हैं तो नेचुरल है कि इनके RH और IR दोनों के क्लोरीन के साथ, क्लोराइड के साथ बना के कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। सिमिलर इनकी संरचना है, संकरण भी इनमें लगभग एक जैसा ही होता है। तो जैसे जैसे इनकी समन्वय संख्या बढ़ती है तो इनकी, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनकी साइज लगभग समान होती है, इसलिए इनमें समानताएं अधिक मिलेंगी। नेक्स्ट है इसी ग्रुप का 8th ग्रुप है, इसमें 3 में बांटा हुआ था। पहला था अपना आयरन ग्रुप, FeRuOS की स्टीरियो रसायन अपने स्टडी करी। आज हमने क्या देखा, कोबाल्ट ग्रुप या कोबाल्ट ग्रुप है, कोबाल्ट CO और उसके साथ RH और IR की हम इनकी स्टडी देखी। ये 2 से और 6 समन्वय संख्या वाले कंपाउंड बनाते हैं और इनकी संरचना उसी हिसाब से 2 से लेकर 6, एक रेखीय से लेकर अष्टफलकीय तक प्रदर्शित ये करते हैं। नेक्स्ट इसमें है निकिल, पैलेडियम तथा प्लेटिनम की स्टीरियो रसायन। वर्ग निकिल का है, उसके साथ उसके नीचे PD और PT की स्टीरियो रसायन है, उनको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इस वर्ग में निकिल होता है, उसकी समन्वय संख्या 4 वाले खूब कंपल ज्ञात है, यानी निकिल के आपके हैं, इसकी समन्वय संख्या हो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। उसके खूब सारे कॉम्प्लेक्स ज्ञात हैं। PD तथा पैलेडियम और प्लेटिनम के संकुल में काफी समानता है। यहाँ पर भी वही स्थिति है कि आपके PD और PT यानी और PT, इनमें क्या होती है, साइज की वजह से एक इनकी क्या होती है, सिमिलर प्रॉपर्टी प्रदर्शित ये करेंगे। यानी इन संकुलों में काफी ज्यादा समानताएं, सिमिलरिटी पाई जाती है, क्योंकि इन दोनों के आकार में ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है साइज। यदि साइज लगभग समान है तो उनमें समानताएं पाई जाती है, उनकी प्रॉपर्टी, और जिनके कॉम्प्लेक्स भी बनेंगे, जो कंपाउंड बनते हैं, उनमें भी क्या होंगी, काफी ज्यादा समानताएं, उनके गुणों में काफी समानताएं पाई जाती हैं साइज की वजह से। यद्यपि PD तथा PT में वर्गाकार समतलीय ज्यामिति के यौगिक निर्माण की अधिक प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी वर्गाकार समतलीय है, इनकी ज्यादा प्रवृत्ति पाई जाती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो कॉम्प्लेक्स हैं, कंपाउंड हैं। फिर भी +4 ऑक्सीकरण अवस्था में प्लेटिनम अष्टफलकीय उपसंयुक्त, यानी कहने का मतलब इनकी प्लेटिनम के जो है वो क्या है, अष्टफलकीय संकुल ज्यादा बनाते हैं इन दोनों में। और इनको अपन कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। पहला, जिनकी समन्वय संख्या क्या हो, निकिल समूह में जिनकी समन्वय संख्या 3 होती है, वो उनकी संरचनाएं किस तरह की होती हैं, समतलीय, प्लेनर। और निकिल के खूब सारे कंपाउंड ज्ञात हैं जो कि इस तरह की संरचनाएं प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल NiPOC6H4-2 और Me का होल थ्राइड और होल क्यूब। ये कॉम्प्लेक्स है, ये समतलीय संरचनाएं प्रदर्शित करता है निकिल का। जबकि PD और PT, इसमें आपके पैलेडियम में PDPS3 का होल, थ्राइड का होल, यानी फॉस्फीन का, फॉस्फोरस की जो फॉस्फीन है, PPS3 का होल थ्राइड वाले कॉम्प्लेक्स ये प्रदर्शित करते हैं। जिनकी समन्वय संख्या, जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर किस तरह की होंगी, टेट्राहाइड्रल, यानी चतुष्फलकीय। और इसके भी खूब सारे कंपाउंड ज्ञात हैं।
जो कि आप बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी पढ़ के आए हैं, CFT में भी। तो इनके एग्जाम्पल कौन से हैं? NiCO का होल 4 कार्बोनिल 4 समूह वाले, NiCl टेट्राक्लोरो निकलेट के भी कॉम्प्लेक्स ये बनाते हैं। तो 4 वाले कॉम्प्लेक्स इनके बहुत ज्यादा ज्ञात हैं, जिनकी समन्वय संख्या क्या होती है? 4 होती है। इनका एक कंपाउंड ज्ञात जो है प्लेटिनम के उतने नहीं है, पैलेडियम के PdPf3 का होल 4, ये कॉम्प्लेक्स भी क्या बनाता है? चतुष्फलकीय संरचनाएं प्रदर्शित करता है, क्योंकि इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में इनमें एक और संरचनाएं जिनके स्ट्रॉन्ग लिगेंड हैं, उनमें भी ये प्रदर्शित करते हैं। इनमें वर्गाकार समतलीय स्क्वायर प्लेनर, यानी ये दूसरी तरह की किस तरह की स्टीरियो रसायन दिखाता है? वर्गाकार समतलीय। इसका एग्जाम्पल NiCN का होल 4 2- टेट्रासाइनो निकलेट, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इसमें साइनाइड। तो इनकी आकृति जो शेप है या स्टीरियो रसायन है वो क्या हो गई? वर्गाकार समतलीय। जबकि इसके PT और PD प्लेटिनम और पैलेडियम दोनों ही क्या दिखाते हैं? क्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। PtCl4 का 2-, इधर PdCl4 का माइनस, यानी दोनों तरह के कंपाउंड इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले प्रदर्शित करते हैं। इनकी संरचनाएं क्या होती हैं? वर्गाकार समतलीय। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर जिनके 5 हैं, तो उनकी क्या है? धीरे धीरे आपके क्या होता है? निकेल वाले कंपाउंड है वो कम होते जाते हैं, और पैलेडियम और प्लेटिनम के क्या है? कंपाउंडों की कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनते हैं। तो जिनकी समन्वय संख्या 5 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो, उनका स्टीरियो रसायन वर्गाकार पिरामिडीय संरचना वर्गाकार पिरामिडीय बनाएंगे। और उसका एक एग्जाम्पल है NiCN का होल 5 3- चार्ज। तो यानी ये कॉम्प्लेक्स पेंटासाइनेट निकलेट का बनाएगा यहाँ पे, जबकि इनका कोई ऐसा ज्यादा वेल नोन ज्ञात नहीं है जिनकी स्टेबिलिटी हो। पैलेडियम और प्लेटिनम का ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, या बनाते हैं उनकी स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है जो कि अपन उस पर ज्यादा इसका अगला है, इसकी समन्वय कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी हो? 6। और जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, चाहे किसी भी ग्रुप का हो, उनकी आकृति किस तरह की होगी? ऑक्टाहेड्रल, यानी अष्टफलकीय संरचनाएं वो प्रदर्शित करते हैं। निकिल के भी हैं ऐसे कंपाउंड ज्ञात, और PD और PT के भी कंपाउंड ज्ञात हैं, जिनकी समन्वय संख्या क्या है? 6 है, यानी ऑक्टाहेड्रल। तो निकिल का तो कौन सा है? NiF6 का 2- वाले कंपाउंड बना रहा है, जिसकी ज्योमेट्री अष्टफलकी होगी। जबकि इन दोनों के भी कंपाउंड बनाते हैं, तो प्लेटिनम के क्लोराइड के बनाते हैं और पैलेडियम के क्लोराइड के। तो PtCl6 3 2- चार्ज। इधर आपके अगला क्या है? PdCl6 -चार्ज। तो ये दोनों ही तत्व हैं जो क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनाते हैं, जिनकी समन्वय संख्या 6 होती है, और इनकी स्टेबिलिटी भी अधिक होती है। जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर संख्या बढ़ती है इन ग्रुपों में, निकिल समूह की जब अपन बात कर रहे हैं, तो इनमें जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन संख्या बढ़ती है, तो साइज अंतर आने की वो तो अलग अलग स्टीरियो आएगी, पर इनकी जो अधिक मॉलिक्यूलर वेट वाले हैं या एटॉमिक नंबर वाले जो तत्व हैं, इनकी क्या होती है? स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ती जाती है। जबकि जो प्रारंभिक जो निकिल समूह है, जिनकी साइज छोटी है इनके मुकाबले, उनकी क्या है? उनकी संरचनाएं कम प्रदर्शित करते हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन संख्या कम वाले कंपाउंड ज्यादा प्रदर्शित करते हैं। जब जैसे जैसे आप इनको आगे बढ़ती जाती है, तो इनकी प्रवृत्ति क्या होती है? अष्टफलकीय या हायर कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड अधिक बनते हैं। तो इन दोनों में आप जब कंपैरिजन करेंगे तो यही आएंगे कि इनकी कोबाल्ट समूह हो, चाहे निकिल समूह हो, चाहे आयरन समूह हो, इनकी हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाले कंपाउंड
कौन से बनाएंगे, जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर संख्या ज्यादा हो, और लोअर वाले जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर संख्या कम होती है उनके कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसमें अब लास्ट एक टॉपिक और बचा है, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके बाद इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इनके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर भी अपन डिस्कस करेंगे।